यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। अगर हमारा कोई विरोध करे तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। चाहते हैं कि विरोधी का दर्शन ना हो। कोई संदेश वाहक भी संदेश दे तो कहते हैं उसे आने दो सामने। ठीक उसके विपरीत परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विरोधी का स्वागत किया। ये बात उन दिनों की है जब शांति कुंज का विस्तार ही हो रहा था। तो चलिए जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विरोधी रामानंद भाई साहब के साथ क्या बर्ताव किया। किस प्रकार से रामानंद भाई साहब ने परम पूज्य गुरुदेव का विरोध किया था। सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने परम पूज्य गुरुदेव को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बहुत सारे परिजनों को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या आप भी अपने पूज्यवर से मिलना चाहते हैं? आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वर्तमान समय में उनसे कहां मिला जा सकता है। घटना उन दिनों की है जब शांति कुंज विस्तार नहीं हुआ था। आरंग के श्री रामानंद भाई साहब पत्रकार वो आरंग के ही कर्मकांडी पंडित विद्यासागर में कहा सुनी हो गई। रामानंद जी क्रोध में आकर आश्रम छोड़कर हरिद्वार किसी पंडे के यहाँ चले गए। वहां जाकर वे शांति कुंज एवं गुरुजी के घोर विरोधी और प्रखर आलोचक बन गए। पत्रकार तो वे थे ही, चूंकि पूर्व में उन्होंने शांति कुंज को 11,000 रुपये दान में दिया था। उस समय आश्रम में पैसों की कमी थी। जब उन्होंने 11,000 रुपये दिए, उसी समय किसी निर्माण कार्य में सारे धन का नियोजन हो गया था। वे जगह जगह कहते फिरते, मेरा जब पैसा आश्रम में लग गया है तो मैं कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा आदि। एक दिन मैं सब्जी लेकर छोटी मंडी के पास सिटी बस के इंतजार में खड़ा था। तब केवल सिटी बस ही शांति कुंज आने जाने का साधन था। अचानक रामानंद आए, मुझे एक पत्र दिया और कहा इसे आचार्य जी को दे देना और मेरा सामान अमुक पंडे के यहाँ भिजवा देना। हमें उनकी हरकतें मालूम थी, अतः घर जाकर उस पत्र को मैंने पढ़ा। वो पत्र गुरुजी को नहीं देकर बल्कि मजाक बनाते हुए स्वामी दिव्यानंद जी, जो उस समय मिशन के कोषाध्यक्ष थे, कह दिया कि बड़ा आया गुरुजी को अनाप शनाप बोलने वाला। 11,000 रुपये की बात कर रहा है, जब लेना था तो दिया ही क्यों। दिव्यानंद जी जब गुरुजी के पास गए तो सहज भाव से कह दिया कि श्री कृष्ण अग्रवाल ऐसा ऐसा कह रहे थे कि रामानंद ने आपको पत्र लिखा था, पैसे की मांग की थी। गुरुदेव ने उनसे पूछा पत्र कहाँ है। दिव्यानंद जी ने बताया, उसने फाड़ दिया। सुनते ही गुरुदेव बहुत गुस्सा हुए। वो कहा, वह कौन होता है पत्र फाड़ने वाला, उसे तुरंत भेजो। नीचे वालों ने मुझे स्थिति बताते हुए कहा, जाओ अब पता चलेगा पत्र ना देने का नतीजा। मैं दौड़ता हुआ ब्रह्म वर्चस गया। पत्र सारे घर में छान मारा, नहीं मिला। रद्दी की टोकरी में देखा, उसमें पत्र था। मेरे जान में जान आई। दौड़ते हुए पुनः गुरुजी के पास गया। दूर से ही मुझे देखकर उन्होंने कहा, तू कौन होता है मेरा पत्र फाड़ने वाला? तुझे तुरंत देना चाहिए था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पत्र को रखने की?
आदि। मैं चुप खड़ा सुनता रहा। काटो तो खून नहीं। मैं भी सोचने लगा, क्या सोचा था, क्या हो गया। अंत में कांपता हुआ बोला, गलती हो गई गुरुजी, अब ऐसा नहीं होगा। 8 दिन तक जब भी ऊपर जाता, गुरुदेव कहते, यह मेरा पत्र भी रख लेता है। डर के मारे मैं कुछ दिन ऊपर नहीं गया। पत्र पढ़कर उन्होंने दिव्यानंद को बुलाया और कहा, बेटे, बैंक से बड़े नोट नए नए 11,000 के तू ले आ। हरिद्वार से एक मोटा सा माला मंगवाए तथा रामानंद से कहलाया कि गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। जब वे आश्रम पहुँचे तो उन्हें सम्मानपूर्वक ऊपर बुलवाया, माला पहनाई और बैंक से लाए वे बड़े बड़े वो नए 11,000 के नोट दिए तथा कहा, बेटा, तू हमेशा मेरा बेटा है और रहेगा। यहाँ नहीं रह पाया सो कोई बात नहीं, क्षेत्रों में खूब काम करना। रामानंद गुरुजी के विषय में सोचता रह गया। जिसके विषय में इतनी आलोचना की, क्या नहीं कहा, पत्र में क्या क्या नहीं लिखा, कार्यकर्ताओं को उल्टा सीधा क्या कुछ नहीं सुनाया, क्या वे नहीं बताए होंगे। इन सब के बाद ऐसा स्वागत न भूतो न भविष्यति, उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। श्रद्धा से अभिभूत हो बस गुरुदेव को निहारे जा रहा था। भावना का धनी वह पत्रकार नतमस्तक था। उसके मन का संकल्प प्रागर हो रहा था। जो प्रखर आलोचक था वह पुनः मिशन का हो गया। आरंग क्षेत्र को जागृत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसा चमत्कारी व्यक्तित्व गुरुदेव का था। उन्होंने घोर विरोधी को भी गले लगाकर उसे अपना बनाकर उसके श्रम, समय, मनोयोग का सदुपयोग कर लोकहित में नियोजित कर दिया। इसी प्रकार स्थान स्थान पर मिशन के अनेक निंदकों को प्रशंसक बनाकर लोक सेवा में लगाकर उनका मनुष्य जीवन सार्थक करते रहते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरुसत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। क्या आप आज अपने पूज्य गुरुदेव से मिलना चाहते हैं? उनका दर्शन करना चाहते हैं? उन्हें अपने दिल की बात बताना चाहते हैं? उनसे बातें करना चाहते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है गुरुदेव से मिलने के 4 स्थान। उस वीडियो को पूरा देखें। आज भी परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से इन 4 स्थानों पर निवास करते हैं और अभी ही अपने परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन करें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं। उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।
बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।